हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं आपका इंग्लिश मेंटर हर्ष प्रताप सिंह एक जरूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी के सामने मैं लाइव आ चुका हूं। इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आजकल मेरे पास टाइम का थोड़ा इश्यू है, रीजन फादर हॉस्पिटलाइज्ड है, तो मैं क्लास भी आपको नहीं दे पा रहा हूं। बट कल से फॉर श्योर इवनिंग में अपनी क्लासेस यूट्यूब पर भी एप्लीकेशन पर भी लाइव हो जाएंगी। और कल ही एग्जाम है सीजीएल वाले बच्चों का 9 ऑफ सितंबर। ठीक है, तो मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो बताना है, अगर आप ये मिस कर लेंगे ना तो शायद आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक आप जरूर देखिएगा कि मैंने एक एक पॉइंट क्या बताया है। सेंटर के पहले तक, एग्जाम सेंटर के अंदर होने के पहले तक आपको क्या क्या चीजें करनी है, ध्यान से सुनना। थंबनेल भी आप देख रहे होंगे, आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का एग्जाम है। एग्जाम हॉल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना एंट्री नहीं होगी सर, एंट्री ही नहीं देगा वो कौन कौन सी चीजें हैं समझिएगा, सुनने का बिल्कुल ध्यान से। आइए मेरे शरीर, ये देखिए। सबसे पहले तो आपको सर अपनी ओरिजिनल आईडी, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ओरिजिनल आईडी। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उसमें आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाला होगा बिल्कुल एज इट इज वही मैच करनी चाहिए ओरिजिनल आईडी में। और सबसे बेस्ट क्या रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, आप अपना आधार कार्ड, ठीक है, ये अपने पास रख के जाएंगे मेरे भाई, भूलना नहीं है, अभी रख लो। छोटा सा कोई कैरी बैग ले लो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सो दैट कि एंट्री पॉइंट में भी प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से चेकअप हो जाएगा, आपको इन कर देगा वो। तो ट्रांसपेरेंट कैरी बैग लेके रख लो, उसमें अपना आधार कार्ड, ठीक है। पहला पॉइंट तो अभी के अभी, अगर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत रख लेना है आपको, ठीक है। आगे देखो, अरे यार स्पेलिंग इसमें कैसे, आगे देखो इंपॉर्टेंट चीज, एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसके दो रखिए आप, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उसको क्या करना है सर, आपको दो रखना है। क्यों मैंने दो बोला है, ध्यान से सुनना। मैंने इसलिए दो बोला है, बारिश का सीजन चल रहा है, आप कहीं भी जाएंगे हो सकता है बारिश हो जाए रास्ते में। अगर आपने बैग लिया है, पिट्ठू बैग अगर आपने ले रखा है तो भीग भी सकता है वो, एक अपना पॉकेट में रख लो। सबसे बेस्ट सोल्यूशन इसका मैं बता रहा हूं सर, आप ट्रांसपेरेंट कैरी बैग ले लो एक, उसी में अपना आधार कार्ड डाल लो, जिसमें डीओबी आपकी मैच होनी चाहिए ओरिजिनल। दूसरा एडमिट कार्ड की दो फोटोकॉपी जरूर रख लेना। अगर निकलवा ली हो तो एक अभी चले जाओ शॉप पे, निकलवा के लेके चले आना, दो रख लो, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है, कभी भी कहीं भी बारिश हो सकती है। तो ये दो पॉइंट प्रॉमिस करिए कि आप नहीं भूलेंगे। भूलोगे तो यार अंदर एंट्री में प्रॉब्लम होगी, नहीं भूलोगे मेरे भाई तो एंट्री हो जाएगी, मैसेज करके बताओगे कि सर पेपर अच्छा हो गया। नेक्स्ट देखो, इधर आओ। अब तीसरा आपको करना क्या है मेरे भाई, तीसरा पॉइंट ध्यान सुनना, अवॉइड दीज थिंग्स। आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है? सबसे पहले, अगर पहली बार आप पेपर देने जा रहे हो एसएससी सीजीएल का, तो आप जीन्स वगैरह मत पहनना जिसमें आपने बेल्ट टांग रखी हो। बेल्ट पहन रखी हो, बेल्ट हटा देना अगर आपने जीन्स भी पहन रखी है। मेरा मानो तो जीन्स भी मत पहनना, क्योंकि जीन्स जब आप टाइट करते हो अपनी, तो मेटल वाला वो लगा होता है ना जिससे खोलते हो आप, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वहां पे चेकिंग में लेट होता है। तो आपको क्या करना है, बेल्ट, ऐसी कोई चीज आपको नहीं पहननी है जिसमें आपको बेल्ट फंसाने की जरूरत पड़े। दूसरी चीज, शूज लवर्स, गर्ल्स ज्यादा होती हैं, लड़के भी होते हैं बट गर्ल्स ज्यादा होती हैं आजकल के माहौल के हिसाब से। तो भैया देवियों, कल के दिन शूज अपना रख देना, ठीक है, स्लीपर पहन लेना, उसमें भी आप अच्छे और अच्छी लगेंगी, ठीक है। तीसरा, हाँ ये भी महिलाओं को, मतलब लड़कियों को, हमारे बहनों को बहुत पसंद है, रिंग। अगर आपके 5-10 उंगलियों में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर आपने रिंग डाल रखी है, चाहे वो सोने की हो चाहे वो डायमंड की हो चाहे वो 1 रुपए वाली हो, उतार के रख देना, हम्बल रिक्वेस्ट है, नहीं आपको परेशान करेगा वो, ठीक है। आपको इसका सोल्यूशन क्या है, इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, ये समझना ध्यान से, मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ, जस्ट वियर। देखो मैडम, मोहतरमा लोग और हमारे भाई लोग, यानी कि भाई और बहनों, जो कल आप पेपर देने जा रहे हैं या आगे अगर आप पेपर देने जाते हैं, तो आपको जस्ट वियर व्हाट, टी शर्ट। आप एक सिंपल सी गोल गले वाली टी शर्ट पहन लो, हाफ पैंट, मतलब सॉरी हाफ कट वाली, फुल वाली नहीं, राइट। अब अगला स्टेप मैं बोलने वाला था हाफ पैंट। हाफ पैंट में शायद आपको अलाउ ना करे, वो अलाउ कर सकते हैं बट थोड़ा वियर्ड हो जाएगा वो। आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या करोगे, एक लोअर, आपके घर में जो लोअर पड़ा हो, रनिंग वनिंग के लिए आप जाते हो, उसको डाल लो, ठीक है। और स्लीपर मैंने प्रॉपरली यहां पर मेंशन किया हुआ है, तो सारे भाई बहन जिन तक ये वीडियो जा रही है, टी शर्ट, लोअर और स्लीपर,
ये 3 चीज। चौथा कुछ भी आपको नहीं करना है, राइट? वेरी गुड। तो ये सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तुरंत ट्रांसपेरेंट बैग में अपना आधार कार्ड डाल लो, डीओबी मैच कराते हैं वहां पर। सेकंड, आप एडमिट कार्ड के 2 फोटोकॉपी आप रख लेना। तीसरा, टी शर्ट पहनना है, लोअर पहनना है और स्लीपर पहनना है। ये 3 काम मेरे भाई अभी तक तो आपको जरूर कर लेना। अभी वीडियो और है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनना, ठीक है? नेक्स्ट पर आओ। अब मैंने ये आपको बताया है, कभी कभी क्या होता है आपको एग्जाम हॉल में, कुछ लोग बीपी के अगर पेशेंट होते हैं, कोई स्टूडेंट बीपी हाई लो हो जाता है, आजकल बहुत सारी डिजीजेस फैल गई हैं। तो अगर किसी को पानी पीना पड़ जाए, कभी खांसी आ जाए, कुछ एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अपीयर करते टाइम, तो आप ये कैरी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटर्स पे ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी मना कर देते हैं, लेकिन अगर आप एक एनसीआर जैसी सिटी में है या ढंग की सिटी में अगर आपका सेंटर है, तो आई थिंक मना नहीं करेंगे, वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको वो ले जाने देंगे, राइट? चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। फिफ्थ पॉइंट क्या है? सभी की नजरें इधर होनी चाहिए मेरे लाल। फिफ्थ पॉइंट क्या है? रीच योर सेंटर 2 आवर्स बिफोर एनी हाउ। अगर आपके सेंटर में, अगर आपके एडमिट कार्ड में ये लिखा है कि आपको सेंटर 8 बजे पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम है, तो यार 8 बजे के हिसाब से मत निकलो। नियर बाई सेंटर है तो ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूं नियर बाई भी अगर है और आपसे बोला है मॉर्निंग में 8 AM आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप ये कोशिश करें कि आप वहां पर 7 AM एनी हाउ पहुंच जाएं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली वाले बच्चे, नॉर्दर्न रीजन वाले बच्चे, ध्यान से सुनना, नॉर्थ रीजन जिनका सेंटर दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, कल मंडे है, तो मंडे टू फ्राइडे हैवी ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। अगर आप 7:30 बजे के पहले निकल लोगे तो आप कम ट्रैफिक से गुजरोगे, इस बात को याद रखना। तो अपने रिपोर्टिंग टाइम के 1-2 घंटे पहले ही वहां पहुंच जाना। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी कल एग्जाम के बाद की, सर मेरा पेपर छूट गया, सर मात्र 2 मिनट, सर मात्र 5 मिनट। ये चीज तुम मुझसे मत बोल देना, इसीलिए वीडियो बनाने आया हूं। मुझे व्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अगर 200-300 बच्चे भी इस वीडियो को देख लेते हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, कम से कम वो मिस्टेक तो नहीं करेंगे। समझे बात को? नेक्स्ट पर आओ। अब ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल द वेरी बेस्ट फोड़ के आना। मैंने 2 महीने पहले एक वादा किया था, 75 डेज 75 सेट्स, और बहुत धुआंधार क्लासेस भी चली, 32 सेट्स। लोग 50 तक का ही, बड़े बड़े एजुकेटर भी 50 सेट्स कराने के लिए बोले थे, उन्होंने अपने प्रॉमिस कमिट भी की होगी 50 सेट, मैंने 75 बोला था। बट सडनली अभी क्या हुआ, एक 10 से 12 दिन पहले फादर की तबीयत 1.5 साल पहले खराब थी, इलाज हुआ, ठीक हो गए थे, अभी 10 दिन पहले वो फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो पहले उनको रेफर किया गया प्रयागराज, फिर प्रयागराज से रेफर किया गया दिल्ली। तो मैंने उनको गंगाराम में एडमिट कराया। तो मुझे एक दिन में 2 बार जाना पड़ता है, 2 बार आना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं अपने यूट्यूब क्लासेस आखिरी के दिनों में नहीं ले पाया, और पिछले 5-6 दिन से सुपर रैंकर बैच में क्लास नहीं हो पाई। आज या कल में अगर फादर डिस्चार्ज हो जाते हैं, उम्मीद करूंगा कल से आप सभी के सामने मैं यूट्यूब पर भी दिखूंगा, एप्लीकेशन पर भी दिखूंगा। और नाराज मत होना यार, मेरी गलती नहीं है, ये नेचुरल चीजें किसी के साथ भी हो सकती है। तीसरी चीज ये, जिन बच्चों का कल पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट से लेकर के इवनिंग शिफ्ट तक, तो आप लोग जब एग्जाम देकर के आना तो इस नंबर पर मेरे अपना पेपर जरूर फॉरवर्ड करना। पेपर तो नहीं मिलेगा, मतलब एक मेमोरी बेस्ड पेपर कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। ये मेरा नंबर है 7678381218। इस पर आप व्हाट्सएप करके जरूर आप मुझे बताएंगे, ठीक है? इस पर आप व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा पेपर का लेवल क्या था और एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूं, ये देखो ये चीज। तो जितने हमारे हैंडसम भाई, जितने हमारे हैंडसम स्टूडेंट हैं, और जो भी भाई बहन कल पेपर देने जा रहे हैं, इस चीज का बिल्कुल गौर फरमाना कि कल जब पेपर में तुम बैठना तो मेरे शेर टी शर्ट लोअर और स्लीपर में ही बैठना, अदरवाइज तुम्हें सेंटर के बाहर परेशान किया जाएगा। और जितनी हमारी मोहतरमा लोग हैं, आप लोग अपनी ये इंपॉर्टेंट चीज, नथुनी, अपनी चैन, अपनी रिंग्स, सब कुछ घर पे छोड़ के तब सेंटर हॉल में पहुंचना, अदरवाइज आपको भी परेशान किया जा सकता है। बेल्ट भी नहीं पहन के जाओगी। क्या पहन के जाओगे लड़के और लड़कियों? सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट लोअर स्लीपर, करेक्ट? और ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आना है, इस बात को याद रखना, करेक्ट? चलो, थैंक यू सो मच, नंबर दे दिया, व्हाट्सअप करना पेपर, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी गाइस। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।